नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहा, जहां एक तरफ नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सदन के भीतर के समीकरणों ने राजनीतिक पंडितों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। चेन्नई स्थित विधानसभा सचिवालय में आज 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। कल सूबे के मुख्यमंत्री पद की गरिमा संभालने वाले जोसेफ विजय आज एक बार फिर शपथ लेते हुए नजर आए। कल की शपथ एक राज्य के मुखिया के तौर पर थी, तो आज प्रोटेम स्पीकर एमबी करुपैया के सामने उन्होंने सदन के सदस्य यानी विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। मुख्यमंत्री विजय की शपथ लेने के साथ ही सदन में अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान सदन के भीतर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो आने वाले समय में बड़े सियासी उलटफेर का संकेत दे रही हैं। विधानसभा के भीतर विपक्षी दल एआईएडीएमके के खेमे में जो दृश्य उभरा, उसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। दावा किया जा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। सदन की कार्यवाही के दौरान यह देखा गया कि एआईएडीएमके के विधायक एकजुट इकाई के रूप में बैठने की बजाय अलग अलग समूहों में बैठे नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इन तस्वीरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के भीतर वैचारिक या रणनीतिक मतभेद अब सतह पर आने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें छनकर आ रही हैं कि एक तरफ पार्टी के महासचिव पलानी स्वामी के समर्थक थे, तो दूसरी तरफ सीवी षणमुगम से जुड़े विधायकों ने अपनी अलग बैठक व्यवस्था बना रखी थी। इन कयासों को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि हाल ही में सरकार गठन की आपाधापी के बीच एआईएडीएमके के करीब 28 विधायकों के पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में रुकने की खबरें आई थी। उस समय भी यह चर्चा जोरों पर थी कि यह गुट पार्टी के मुख्य धारा से अलग सोच रहा है। आज सदन में विधायकों के बैठने के इस तरीके को उसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और 47 सीटें हासिल की थी, जबकि गठबंधन ने कुल 53 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को एक सीट मिली थी। हालांकि मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत हासिल है और उन्हें कांग्रेस व वाम दलों का भी पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन विपक्ष के भीतर दिखाई दे रही ये बिखरी हुई तस्वीर एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। सियासी हलकों में इस बात की भी सुगबुगाहट है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री विजय को विपक्षी खेमे के कुछ और विधायकों का अप्रत्यक्ष साथ मिल सकता है। विजय ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया था कि वो पारदर्शी शासन देना चाहते हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर आर्थिक बदहाली के आरोप लगाए और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे बड़े चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इन सब के बीच सदन में विपक्ष की बेंचों पर दिखाई जो ये दूरी दिखी है, वो कल होने वाले विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। कल सुबह करीब 9:30 बजे होने वाला ये चुनाव न सिर्फ नई सरकार की मजबूती को दर्शाएगा, बल्कि विपक्ष के भीतर मचे इस कथित घमासान की असलियत भी साफ कर देगा। फिलहाल सदन में शपथ ग्रहण जारी है और कयासों का दौर भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलानी स्वामी पर एक तरफा फैसले लेने और पार्टी के अस्तित्व से ज्यादा निजी स्वार्थ को तरजीह देने के आरोप लगे हैं। दावा यह भी है कि सीवी षणमुगम ने पार्टी महासचिव पलानी स्वामी के खिलाफ 36 विधायकों को लामबंद कर दिया है। अब किसके समर्थन में ये लोग जाते हैं, ये कल काफी हद तक साफ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।